अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से शाही टुकड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। झटपट से 5 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सा ये मीठा है कि हर किसी को पसंद होता है। बहुत इजी है इनको तैयार करना, तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से ये लगते हैं। छोटों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 6 पीस ले लिए हैं ब्रेड के। इसके मैं किनारे जो है ना वो मैं कट कर लूँगी, क्योंकि जब इनको फ्राई करते हैं ना तो किनारे पहले ही थोड़े थोड़े ब्राउन होते हैं, तो मज़ीद डार्क कलर आ जाता है। तो बस मैं हल्का हल्का सा, ये देखिए मैं इसको काट रही हूँ, बस बहुत ज़्यादा नहीं कटिंग करनी, बस थोड़े थोड़े से इसकी मैं कटिंग कर देती हूँ, ताकि हमारे शाही टुकड़े जो हैं वो दिखने में भी खूबसूरत हों और खाने में भी टेस्टी हों, जले जले का टेस्ट ना आए। अब ये देखिए मैंने इसके किनारे जो हैं वो सारे काट लिए हैं। अब जैसे सैंडविच होता है ना, उस शेप में मैं इसकी कटिंग करूँगी। मैं इसके 2 पीस करूँगी, आप चाहें तो आप 4 कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे और आपको पसंद आए। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी कितनी खूबसूरत सी शेप आई है। अब जी इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है, मीडियम सा है, और इसकी फ्लेम जो है वो भी मैंने मीडियम की हुई है। और इसको अलट पलट करके तो फिर इसको पकाएंगे। एक साइड पे कलर आ जाए थोड़ा थोड़ा तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि इसको कलर बहुत जल्दी आ जाता है। इसको साइड चेंज करके बार बार देखते रहेंगे ताकि ज़्यादा डार्क कलर ना आ जाए। तो ये देखिए खूबसूरत सा हल्का सा आ गया। अभी मैं इसकी दोबारा साइड चेंज करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ गया एक साइड पे। तो अभी ये जब फ्राई हो रहे होते हैं तब ये थोड़े से लगते हैं कि जैसे सॉफ्ट हैं, लेकिन जब इनको निकाल के 2 मिनट के लिए रखते हैं ना तो ये फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कलर आ गया, तो मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए रख दूँगी। 2 मिनट में ही ये क्रिस्पी हो जाते हैं, बहुत माशाल्लाह से ये क्रिस्पी हो जाते हैं। अब मैं इसके लिए कस्टर्ड तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल फैट है। वैसे ये खुला दूध है, अगर आप पैक का दूध ले रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर खुला दूध ले रहे हैं तो फिर इसको 2 से 3 उबाले ज़रूर दिलवा लें ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। साथ में इसमें मैं डाल देती हूँ 2 इलायची के दाने और 5 टेबलस्पून है चीनी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। और इसको हाई फ्लेम पर रख देते हैं, इसको जल्दी से उबाला आ जाए उतनी देर इसके लिए कस्टर्ड मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने आधा कप लिया है दूध, उसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के मैंने जो मैंगो कस्टर्ड है ना वो मैंने शामिल किए हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना हो। अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो भी आपने परेशान नहीं होना, आप 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लें, वो शामिल कर लें। 2 से 3 कतरे वनीला एसेंस के डालने हैं और थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल लें। इस तरह का कलर हो जाए तो आपका कस्टर्ड जो का घोल ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। अब जी दूध को उबाला आ गया है। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट पका लूँगी, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। तो वैसे तो इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है, ये थिक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना दूध तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल कर देती हूँ। ये देखें थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। जो मैंने कस्टर्ड मिक्स करके रखा था दूध में, उसको मैंने एक बार फिर से मिक्स कर लिया, क्योंकि जब थोड़ी देर पड़ा रहता है तो वो नीचे बैठ जाता है, इसलिए डालने से पहले ज़रूर एक बार मिक्स कर लें। अब मैं इसको पका लेती हूँ 2 से 3 मिनट, ताकि अच्छे से रेडी हो जाए। अगर इसमें सिर्फ दूध गाढ़ा करके डालेंगे शाही टुकड़ों में तो दूध को बहुत ज़्यादा टाइम पकाना पड़ता है। अगर कस्टर्ड डालेंगे तो झटपट से रेडी हो जाते हैं और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो गया, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। अब मैंने एक बॉल ले लिया है, इसके अंदर मैं सबसे पहले डालूंगी कस्टर्ड, क्योंकि नीचे कस्टर्ड डाला होगा तो ब्रेड जो है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी से माशाल्लाह से शाही टुकड़े जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। तो नीचे मैंने डाल दिया कस्टर्ड, उसके ऊपर मैं रख देती हूँ जो मैंने ब्रेड के पीस फ्राई किए हुए थे। तो ये देखिए माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त ब्रेड के पीस का भी कलर है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। तो आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, वरना जले जले का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अब इसके ऊपर फिर से मैं कस्टर्ड जो है वो डाल देती हूँ। तो मैं इसके अंदर लगाऊंगी 2 लेयर। आप अगर चाहें तो आप एक में भी तैयार कर सकते हैं और एक आप किसी और बर्तन में तैयार कर लें। तो इस तरह भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाते हैं और एक ही बर्तन में ज़बरदस्त से तैयार हो जाते हैं। तो दूसरी लेयर भी लगा दी है और इसके ऊपर डाल देंगे जो बाकी बचा हुआ कस्टर्ड है वो।
तो देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा झटपट से कम बजट में 5 से 10 मिनट में शाही टुकड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं कटे हुए बादाम और इसको मैं रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तैयार तो बहुत झटपट से हो जाते हैं लेकिन सॉफ्ट होने में तकरीबन इनको 2 घंटे लगते हैं। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं, माशाल्लाह से ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। मैंने आपको देखिए निकाल के दिखाया, इतने ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त और परफेक्ट तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा काम है आपके साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने का और आप जल्दी से बनाएं और इंजॉय करें, हेल्दी बनाएं और हेल्दी जिएं। तो जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपके और हमारे खानों में बरकत दे, लज़्ज़त दे और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।